बीपीएससी मास्टर अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ एडिटोरियल का करंट अफेयर, जिसमें 100 क्वेश्चन प्लस रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले मैं एक मोटिवेशन करना चाहता हूँ। जो महान व्यक्ति पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, पूरे विश्व में जाकर के झंडा अपना फहरा दिए, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहते कि उठो जागो और तब तक मत रुको, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। अगर लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो अगला लक्ष्य की ओर होना अग्रसर होता है। दोस्तों कहा वही कहें, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। फिर है मोटिवेशन, एक है हमारे महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट पेपर बेच के यहाँ तक पहुँचे हैं। दोस्तों जब तक आप अपनी नियत जगह पर नहीं पहुँचते हो तब तक लड़ना बंद मत करो। जहाँ आपका लक्ष्य है तब तक वहाँ तक नहीं अगर पहुँचते आप हैं तो अपना लक्ष्य को बंद मत करिए, चलते रहिए। इसी के साथ आज मैं शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन। मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को नमस्कार। बीपीएससी मास्टर अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ एडिटोरियल का करंट अफेयर, जिसमें 100 क्वेश्चन प्लस रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले मैं एक मोटिवेशन करना चाहता हूँ। जो महान व्यक्ति पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, पूरे विश्व में जाकर के झंडा अपना फहरा दिए, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहते कि उठो जागो और तब तक मत रुको, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। अगर लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो अगला लक्ष्य की ओर होना अग्रसर होता है। दोस्तों कहा वही कहें, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। फिर है मोटिवेशन, एक है हमारे महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट पेपर बेच के यहाँ तक पहुँचे हैं। दोस्तों जब तक आप अपनी नियत जगह पर नहीं पहुँचते हो तब तक लड़ना बंद मत करो। जहाँ आपका लक्ष्य है तब तक वहाँ तक नहीं अगर पहुँचते आप हैं तो अपना लक्ष्य को बंद मत करिए, चलते रहिए। इसी के साथ आज मैं शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन। मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया क्या है? पूछता है दोस्तों, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया क्या है, इसके बारे में। ये छोटे ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना, कंप्रेसर निर्माण और जियोलाइट कच्चे माल की आपूर्ति करता है। छोटे ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना करता, कंप्रेसर का निर्माण और जियोलाइट कच्चे माल की आपूर्ति करता है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। अगला है कि जीवन वायु उपकरण को IIT संस्थान ने विकसित किया है। जीवन वायु उपकरण को किस IIT संस्थान ने विकसित किया है? तो याद रखिएगा, जीवन वायु उपकरण को IIT रोपड़ ने इसको विकसित किया है। किसने किया?
IIT रोपर ने इसको विकसित किया है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत फ्लिपकार्ट ने किस के साथ साझेदारी किया? मैंने फ्लिपकार्ट ने किसके साथ साझेदारी किया है? तो है आंसर तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि दूर दराज क्षेत्रों में चिकित्सक आपूर्ति पहुंचाने के लिए भारत में वेंटिलेटर, यानी दूर दराज क्षेत्रों में चिकित्सक उपकरण है वेंटिलेटर, उसको स्वतः प्राण और वायु कहा जाता है। स्वतः प्राण और वायु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, WHO के अनुसार भारत में दूसरी लहर के जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट के स्ट्रेन का नाम क्या है? यानी दूसरी लहर जो आया कोरोना का, उसका डेल्टा का क्या नाम है? याद रखिएगा, B.16172 स्ट्रेन। ऐसा याद रखिएगा दोस्तों, B.1617.2 स्ट्रेन याद रखिएगा। 16-17 याद रखिएगा तो याद रहेगा ऐसे। आगे है, भारत में मिले कोरोना के वेरिएंट स्ट्रेन का नाम, तो कप्पा। कौन? पहला कापा मिला है B.1617.1 यानी B.1617.1 है। दूसरा है डेल्टा B.617.2, ये 1 है, देखिए 0.1 है और ये 0.2 है। कापा पहला और दूसरा डेल्टा। डेल्टा संस्करण के नए रूप डेल्टा के प्लस संस्करण के कोविड वेरिएंट का नाम क्या रखा गया? डेल्टा संस्करण के नए रूप में डेल्टा प्लस संस्करण के कोविड वेरिएंट का नाम क्या रखा गया? तो याद रखिएगा AY+1 वेरिएंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोरोना के इलाज के लिए कोरोना से इलाज के लिए कितने लाख रुपए असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण देने का निर्णय लिया? मैंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कोरोना से इलाज के लिए कितने लाख रुपए असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण योजना देने का निर्णय किया है? तो याद रखिएगा 5 लाख रुपए देगा। कितना? 5 लाख रुपए। अगला है दोस्तों, पाकिस्तान की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम पाकवैक। कौन सा? पाकिस्तान की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम है पाकवैक, जो चीन की सहायता से बनाया गया। कौन की सहायता से? चीन की सहायता से बनाया गया। किस देश ने कोविड-19 के विभिन्न टीकों एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना के मिश्रण करने की सिफारिश की? मतलब किस देश ने कोविड-19 के विभिन्न टीकों एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना के मिश्रण करने की सिफारिश की है? तो कनाडा। कौन देश? कनाडा। 2 टीके, कोविड-19 के 2 टीके बनाए गए, एक एस्ट्राजेनेका फाइजर है और दूसरा मॉडर्ना है। तो ये दोनों को क्या कर दिया? रूस ने मिश्रित, यदि कनाडा ने मिश्रित कर, सॉरी दोस्तों, कनाडा ने इन दोनों को क्या कर दिया? मिश्रित करने का सिफारिश किया है। एक्स-रे सेतु क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, एक्स-रे सेतु क्या है? तो व्हाट्सएप पर भेजे गए कम रेजोल्यूशन वाली चैट बॉक्स के रे को फोटो एनालाइज करने के कोविड संस्करण को पता लगाना। व्हाट्सएप पर भेजे गए कम रेजोल्यूशन वाली चैट एक्स-रे को फोटो को एनालाइज करके कोविड संक्रमण का पता लगाना। कोविड संक्रमण का पता लगाना। 2021 में शुरू किए गए नए विभिन्न कोविड अभियान कौन कौन? 2021 में कौन कौन सा अभियान शुरू किया गया? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश सरकार चलाया दोस्तों। शुरुआत करने वाला जो राज्य है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश सरकार चलाया। मिशन हौसला उत्तराखंड सरकार चलाया है।
मिशन हौसला याद रखिएगा, मिशन हौसला उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया। अगला है भारत मिशन O2 चैलेंज। भारत मिशन O2 चैलेंज कानपुर द्वारा चलाया गया, IIT कानपुर के द्वारा चलाया गया था। भारत मिशन O2 चैलेंज IIT कानपुर के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। सावधान रहें सेफ रहें अभियान बजाज फिनसर्व ने चलाया था। सावधान रहें सेफ रहें अभियान बजाज फिनसर्व ने चलाया था। याद रखिएगा, सावधान रहे सेफ रहे अभियान बजाज फिनसर्व ने चलाया था, बजाज फिनसर्व ने चलाया था। अगला है मारूग्राम कोरोना मुक्ति गांव। मारूग्राम कोरोना मुक्ति गांव किस राज्य ने चलाया है? गुजरात ने चलाया। कौन सा? गुजरात। मारूग्राम कोरोना मुक्त गांव गुजरात सरकार ने चलाया। मारूग्राम कोरोना मुक्त गांव गुजरात सरकार ने चलाया। कोरोना मुक्ति पिंड अभियान पंजाब सरकार चलाया दोस्तों। कोरोना मुक्ति पिंड अभियान कौन चलाया? पंजाब चलाया। अगला क्वेश्चन है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यंग वॉरियर अभियान किस सरकार ने चलाया है? तो भारत सरकार और यूनिसेफ और युवा यंग वॉरियर अभियान भारत सरकार भी चलाया है, यूनिसेफ भी चलाया और युवा चलाया है। मिशन बिगेन अगेन। मिशन बिगेन अगेन। मिशन बिगेन अगेन पूछेगा दोस्तों परीक्षा में। मिशन बिगेन अगेन कौन सा राज्य चलाया है अभियान? तो महाराष्ट्र चलाया। कौन सा चलाया? महाराष्ट्र चलाया। संकल्प अभियान देखिए मध्य प्रदेश सरकार चलाया। संकल्प अभियान कौन चलाया? मध्य प्रदेश चलाया। जान है तो जहान है अभियान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने चलाया था। जान है तो जहान है अभियान कौन चलाया था? अल्पसंख्यक मंत्रालय ने चलाया था। जान है तो जहान है अल्पसंख्यक मंत्रालय ने चलाया था। मिशन भारत O2 चैलेंज किस IIT संस्थान ने लॉन्च किया था? तो IIT कानपुर ने लॉन्च किया था दोस्तों। कौन किया था? IIT कानपुर ने। मिशन भारत O2 चैलेंज किस IIT संस्थान ने लॉन्च किया था? तो IIT कानपुर ने लॉन्च किया था। कोविड-19 संक्रमित मरीज को ऑक्सीजन बेड प्लाज्मा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला अभियान चलाया? तो मिशन हौसला चलाया है उत्तराखंड की सरकार ने। कौन सा सरकार चलाया? उत्तराखंड की सरकार चलाया है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, संजीवनी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो स्नैपडील। संजीवनी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया था? तो स्नैपडील ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? स्नैपडील ने लॉन्च किया। उद्देश्य इसका क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था प्लाज्मा देने वाले व्यक्ति के साथ कोविड-19 रोगियों को जोड़ना। प्लाज्मा देने वाले व्यक्तियों के साथ कोविड-19 रोगियों को जोड़ना। संजीवनी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? स्नैपडील ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य था प्लाज्मा देने वाले व्यक्ति के साथ कोविड-19 मरीजों को जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 रोगियों के लिए आयुष घर द्वारा बैलेंस कार्यक्रम किस राज्य शुरू किया गया है? कोविड-19 रोगियों के लिए आयुष घर द्वारा बैलेंस कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, कोविड-19 रोगियों के लिए आयुष घर द्वारा बैलेंस कार्यक्रम किस राज्य शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है। कोरोना मुक्त पिंड अभियान के तहत कोविड फतेह कार्यक्रम अपने ग्रामीण इलाकों में किस राज्य ने लॉन्च किया? कोरोना मुक्त पिंड अभियान के तहत कोविड फतेह कार्यक्रम कौन सा? कोविड फतेह कार्यक्रम किस ग्रामीण इलाकों में किस राज्य ने चालू किया? तो पंजाब ने किया। कौन सा? पंजाब ने किया अपने ग्रामीण क्षेत्र में कोविड फतेह कार्यक्रम का शुरुआत। संवेदना हेल्पलाइन किसने शुरू किया? संवेदना
हेल्पलाइन किसने शुरू किया? तो एनसीपीसीआर ने शुरुआत किया। कौन सा? एनसीपीसीआर ने संवेदना हेल्पलाइन शुरू किया। एनसीपीसीआर ने संवेदना हेल्पलाइन शुरू किया दोस्तों। इसका उद्देश्य था कि बच्चों को टेली काउंसलिंग प्रदान करने का, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को टेली काउंसलिंग प्रदान करने के लिए, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को टेली काउंसलिंग प्रदान करने के लिए। कोविड-19 के लिए भारत की पहली होम टेस्टिंग किट, कोविड-19 के लिए भारत की पहली होम टेस्टिंग किट को कोविशील्ड के निर्माण की अनुमति किसे मिली? कोविशील्ड के निर्माण की अनुमति किसे मिली? तो याद रखिएगा दोस्तों, माय लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, माय लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस को मिला, माय लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस को मिला कोविशील्ड के निर्माण के लिए, होम टेस्टिंग किट को कोविशील्ड निर्माण के लिए माय लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन को मिला। अगला है कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित डिप्कोवान को विकसित किया, डिप्कोवान को विकसित किया। कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डिप्कोवान को विकसित किया डीआरडीओ के लिए, डीआरडीओ के डीपस लेबोरेटरी, डीआरडीओ के डीपस लेबोरेटरी के द्वारा किया है। डिप्कोवान डीआरडीओ के डीपस लेबोरेटरी ने शुरुआत किया इसका। किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिवारों के स्कैम योजना शुरुआत किया है? किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिवारों के लिए स्कैम योजना शुरुआत किया है? तो जम्मू कश्मीर किया है। कौन शुरुआत किया था? जम्मू कश्मीर ने शुरुआत किया था। ब्लैक फंगस दवा फास्कोजोल को किस कंपनी ने भारत में लॉन्च किया है? याद रखिएगा दोस्तों, ब्लैक फंगस दवा फास्कोजोल को किस कंपनी ने भारत में लॉन्च किया है? तो एमएसएन लैब हैदराबाद की कंपनी है। एमएसएन लैब हैदराबाद की कंपनी है। कौन सा? एमएस लैब हैदराबाद की कंपनी है। ब्लैक फंगस दवा फास्कोजोल को किस कंपनी ने भारत में लॉन्च किया है? तो एमएसएन लैब्स हैदराबाद की कंपनी है। हाल ही में कोविड-19 के मरीजों को एस्पेरोगिलोसिस का नया मामला देखने को मिला है। यह एक प्रकार का ग्रीन फंगस है। जो कोविड-19 के मरीज है दोस्तों, एस्पेरोगिलोसिस का एक नया मामला देखने को मिला है। एस्पेरोगिलोसिस का नया मामला देखने को मिला है, जिसे कहते हैं ग्रीन फंगस। क्या कहते हैं? ग्रीन फंगस कहते हैं। जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ पहला टीका किसने विकसित किया है? याद रखिएगा, जानवरों के लिए पहला कोरोना टीका वायरस के खिलाफ पहला टीका किसने शुरू किया है? तो रूस ने शुरुआत किया है। कौन सा? रूस ने शुरू किया है। पहले भारतीय एमआरएनए पर आधारित कोविड-19 वैक्सीन HGCO19 जिसे जिनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने विकसित किया है। पहले भारतीय एमआरएनए पर आधारित कोविड-19 वैक्सीन HGCO19 को किसने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है जिनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी ने, बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड विकसित किया है। डुरोकिया सीरीज नामक स्वच्छ उत्पाद किसने लॉन्च किया है? डुरोकिया सीरीज नाम का एक स्वच्छ उत्पाद किसने लॉन्च किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री। डुरोकिया सीरीज नाम का एक स्वच्छ उत्पाद किसने लॉन्च किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक एक शिक्षा मंत्री है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। किस राज्य ने जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया था? किस राज्य ने जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने। कौन सा है? राजस्थान सरकार ने। किस राज्य ने जन अनुसंधान पखवाड़ा शुरुआत किया है? तो राजस्थान सरकार का उद्देश्य था
कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाना। अनुशासन पखवाड़ा का उद्देश्य क्या था कि वो कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर है ना अंकुश लगाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने स्पॉट ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन आधारित ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित किया है। स्पॉट ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन आधारित ऑक्सीजन प्रणाली विकसित किया है तो डीआरडीओ के डीईबीसी प्रयोगशाला, डीआरडीओ के डीईबीसी प्रयोगशाला ये विकसित किया है। कौन? डीआरडीओ के डीईबीसी प्रयोगशाला विकसित किया है। ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार लाने वाला देश का पहला हवाई अड्डा। ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार लाने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो याद रखिएगा, दिल्ली हवाई अड्डा किस राज्य ने अस्पताल को जल्द ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किया था। संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किया था। दिल्ली हवाई अड्डा किस राज्य ने अस्पताल को जल्द ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक चलाया? तो झारखंड किया था। कौन सा? झारखंड किया था। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों के परिवहन के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सी ट्रेन चलाई थी? तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया था। कौन सा? ऑक्सीजन एक्सप्रेस। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों के परिवहन के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सी ट्रेन चलाई थी? तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस। कौन सा चलाया था? ऑक्सीजन एक्सप्रेस। पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चला था? तो विशाखापट्टनम से नागपुर। पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से चला था? विशाखापट्टनम से नागपुर महाराष्ट्र तक। दूसरा ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ चला था? बोकारो से लखनऊ। दूसरा ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चला था? बोकारो से लखनऊ। कहा जाता है कि पेन बायो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट आईसीएमआर ने भारत में मंजूरी दी है। पेन बायो रैपिड एंटीजन टेस्ट किट जिसे आईसीएमआर ने भारत में मंजूरी दी है, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एबट रैपिड डायग्नोस्टिक डिवीजन शिकागो। एबट रैपिड डायग्नोस्टिक डिवीजन शिकागो द्वारा इसको विकसित किया गया है। कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता किस राज्य ने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था। कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता किस राज्य ने शुरू किया? महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। किस कोविड वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक बनाने के लिए सरकार ने 1500 करोड़ का अग्रिम भुगतान बायोलॉजिकल ई कंपनी को किया है? किस कोविड वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक बनाने के लिए सरकार ने 1500 करोड़ का अग्रिम भुगतान बायोलॉजिकल ई कंपनी को किया है? तो कॉर्वैक्स को किया है। किसको? कॉर्वैक्स को किया है। किसको? कॉर्वैक्स को किया है। मेकशिफ्ट कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मेकशिफ्ट कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के ऊना में। मेकशिफ्ट कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? हिमाचल प्रदेश के ऊना में किया गया है। अपनी वयस्क आबादी का 100% टीका करने वाला भारत का पहला गांव कौन है? बयान, जो जम्मू कश्मीर पड़ता है। अपनी वयस्क आबादी का 100% टीका करने वाला भारत का पहला गांव है बयान, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अपनी वयस्क आबादी का 100% टीका करने वाला भारत का पहला गांव बयान, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दोस्तों आगे है, कोविन 2 एंड वेव में भारत सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग करने के लिए कोविन 2 एंड वेव में भारत सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग करने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर 28% जीएसटी से घटाकर कितना % कर दिया था?
तो ये 12% कर दिया था। कितना परसेंट? 12% GST घटाकर कर दिया था दोस्तों। अगला है क्वेश्चन, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपातकालीन स्वास्थ्य संबंधी उपकरण खरीदने वाले कंपनी RBI ने कितने हजार करोड़ रुपया तरलता का प्रस्ताव पारित किया है? आपातकालीन स्वास्थ्य संबंधी उपकरण खरीदने वाले कंपनी को RBI ने कितने हजार करोड़ रुपए सर्वावधि तरलता का प्रस्ताव दिया है? तो 50,000 करोड़ रुपये। कितना? 50,000 करोड़ रुपया 3 साल के लिए। आयुष 64 दवा को किसने विकसित किया है? आयुष 64 दवा को किसने विकसित किया है? तो CCRS ने विकसित किया था। CCRS ने विकसित किया है। आयुष 64 को किसने विकसित किया है? CCRS ने। यह दवा कोविड-19 के हल्के और कम गंभीर वाले रोगियों पर कारगर है। यह दवा जो है कोविड-19 के हल्के और कम गंभीर वाले रोगियों पर क्या है? कारगर साबित होता है। DRDO द्वारा विकसित किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सीने के एक्सरे से कोविड-19 की बीमारी का पता चल जा सकता है? DRDO द्वारा विकसित किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सीने के एक्सरे से कोविड-19 बीमारी का पता चल जाता है? तो आत्मन AI। कौन? आत्मन AI एक्सरे होगा, उससे उसको पता चला जाएगा। DRDO ने इनम्स लेबोरेटरी द्वारा बनाई जाने वाली एंटी कोविड का दवा का नाम क्या है? 2DG है। DRDO ने इनम्स लेबोरेटरी द्वारा बनाए जाने वाली एंटी कोविड-19 दवा का नाम क्या था? 2DG। 2DG याद रखिएगा। DRDO ने इनम्स लेबोरेटरी द्वारा बनाए जाने वाली एंटी कोविड-19 दवा का नाम क्या? 2DG। 2CGI इसे आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली है। ये देख लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों कोविड-19 के दौरान बहुत सारे शब्द जो चर्चित रहे। LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। LMO किसको कहता है? लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। LMO का मतलब हुआ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। DCGI के मतलब हुआ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। DCGI का मतलब हुआ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। DCGI का मतलब हुआ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कोविन का मतलब हुआ कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क। कोविड वैक्सीन का मतलब हुआ कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क। 2DG का मतलब हुआ 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। 2DG का मतलब हुआ 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। अगला है दोस्तों इनमास इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित संकल्प अभियान की थीम क्या है? मध्य प्रदेश में बहुचर्चित था संकल्प अभियान, उसका थीम था माई मास्क माई सिक्योरिटी। माई मास्क माई सिक्योरिटी। माई मास्क माई सिक्योरिटी। उद्देश्य था कोरोना संक्रमण मामलों को नियंत्रित करना। किसका? कोरोना संक्रमण मामलों को नियंत्रित करना। चर्चा में रहा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। कोविड-19 को लेकर किस राज्य सरकार ने कारवां पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? कोविड-19 को लेकर किस राज्य सरकार ने कारवां पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया। कौन सा? महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। कोविड-19 को लेकर किस राज्य सरकार ने
कार व पर्यटन नीति की मंजूरी दी है महाराष्ट्र सरकार ने। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहेगा। कोवैक्स किसकी पहल है? कोवैक्स किसकी पहल है? तो संयुक्त राष्ट्र का पहल है। किसका? संयुक्त राष्ट्र का पहल है। इसके पहले घाना कोविड-19 टीका को प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना। घाना जो है कोविड-19 टीका प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। केंद्र सरकार की तरफ से कोविड-19 वैक्सीन की सही क्रियान्वयन के लिए बनाई गई समिति था राम सेवक शर्मा। पहले विखे पाल थे। कौन था? पहले विखे पाल था, लेकिन बनाया गया जो समिति था राम सेवक शर्मा था। कौन था? केंद्र सरकार की तरफ से कोविड-19 वैक्सीन की सही क्रियान्वयन के लिए बनाई गई समिति राम सेवक शर्मा था। इसके पहले थे विखे पाल। कोविड-19 सामग्री पर जीएसटी छूट की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया? कोविड-19 सामग्री पर जीएसटी की छूट की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? कोनराड संगमा। किसके? कोनराड संगमा पर की अध्यक्षता में किया है कोनराड संगमा। रक्षित बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने विकसित किया है। रक्षिता बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने विकसित किया है। याद रखिएगा, रक्षिता बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने विकसित किया है। क्या है? रक्षिता बाइक को सीआरपीएफ में शामिल कर लिया गया। क्या? रक्षिता बाइक को सीआरपीएफ में शामिल कर लिया गया। सशस्त्र बलों को कोविड-19 के समय विभिन्न अभियान में उत्कृष्ट योगदान के देने के लिए किन्हें थल सेना की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया जाता था? तो अमरीश कुमार चौधरी को। किसको? अमरीश कुमार चौधरी को सम्मानित किया गया था। सशस्त्र बलों में कोविड-19 के समय विभिन्न अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए थल सेनाध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया था अमरीश कुमार चौधरी को। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, वैक्सीन मैत्री किसकी पहल है? तो भारत सरकार का है। वैक्सीन मैत्री किसकी पहल है? तो भारत सरकार का है। उद्देश्य इसका क्या था? उद्देश्य था विभिन्न देशों को कोविड वैक्सीन उपहार रूप देना। विभिन्न देशों की कोविड वैक्सीन को उपहार रूप देना। किस राज्य ने कोविड-19 से परिवारों में कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु होने पर परिवार को 1 लाख राहत कोष के रूप में देने की घोषणा किया था? किस राज्य ने कोविड-19 से परिवारों में कमाने वाले सदस्यों को मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1 लाख राहत कोष रूप देने की घोषणा किया था? कर्नाटक सरकार ने। कौन सा? कर्नाटक सरकार ने। वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय किसने लिया था दोस्तों? याद रखिएगा, वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय किसने लिया? जापान सरकार ने लिया। कौन सा? जापान। वैक्सीन पासपोर्ट जारी जापान सरकार ने किया। अगला है बहुचर्चित पिंक बूथ किस राज्य ने शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। बहुचर्चित पिंक बूथ किस राज्य ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, जिसका उद्देश्य है महिलाओं को कोविड को टीका लगवाने का प्रोत्साहित करने के लिए। महिलाओं को कोविड-19 का टीका लगवाने का प्रोत्साहित करने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव की शुरुआत कब की गई है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव की शुरुआत कब की गई? तो 16 जनवरी 2021 को। कब किया गया? 16 जनवरी 2021 को किया गया। टीकाकरण पहले भारतीय नागरिक को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? टीकाकरण से पहले भारतीय को नागरिक को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? तो कोविन से करवाना पड़ता है। किससे? कोविन से करवाना पड़ता है। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा विकसित किया है। अब आते हैं 2021 में शुरू किए गए कोविड संबंधी चर्चा योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कौन शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार शुरुआत किया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कौन शुरुआत किया? उत्तर प्रदेश ने किया। मुख्यमंत्री शिशु सेवा अछोनी योजना तो असम सरकार शुरू किया है। मुख्यमंत्री सेवा अछोनी योजना असम सरकार शुरुआत किया। घर घर औषधि योजना शुरुआत किया है राजस्थान सरकार द्वारा। घर घर औषधि योजना शुरुआत किया है राजस्थान सरकार द्वारा। कोरोना वायरस योजना शुरुआत किया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कोरोना वायरस योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरुआत किया। निःशुल्क स्वास्थ्य आहार योजना मध्य प्रदेश शुरुआत किया है। निःशुल्क स्वस्थ आहार योजना मध्य प्रदेश ने किया है।
मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना मध्य प्रदेश शुरुआत किया है। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस महाराष्ट्र ने शुरुआत किया है। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआत किया है दोस्तों। अनूठी उपहार योजना, कौन? अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश सरकार शुरुआत किया है। आशीर्वाद योजना उड़ीसा सरकार शुरुआत किया है। आशीर्वाद योजना उड़ीसा सरकार शुरुआत किया है। तो मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।